नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों से। जनपद मुजफ्फरनगर के महाभारत कालीन तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला पहुंचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुखदेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं हेलीपैड पर जनपद के तमाम भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुके देकर स्वागत किया गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आदि नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पहले कृषि यंत्र और किसान की ताकत कही जाने वाले ट्रैक्टर की पूजा करते हुए उसका तिलक किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी मंच पर पहुंचे तो पंडाल चारों ओर से योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और श्री राम के जयकारों से पूरा सभा स्थल राममय हो गया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही जनता का अभिवादन स्वीकार किया और धरती पुत्रों व मातृ शक्तियों सहित अन्य योजनाओं में लाभान्वित पात्रों को सम्मानित करने का काम करने के बाद सभा स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरातल से लेकर किसानों तक को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार द्वारा लगातार जनता के हितों में कार्य किया जा रहा है। किसानों की आवाज बनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर भी कहा कि सरकार द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू की जा रही है, जिससे सरकार द्वारा हर योजनाओं को गाँव-गाँव और शहर तक पहुँचाया जा सके, कोई भी लाभार्थी वंचित न रह पाए। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी 65 करोड़ रुपए इस वर्ष के बजट में मोरना शुगर मिल के नवीनीकरण के लिए दिए। इस क्षेत्र के किसानों की बहुत पुरानी मांग थी और इस मांग पूरी करने के बाद, चूंकि हमारा काम है अपने मुख्यमंत्री से कुछ न कुछ मांगना, जब आए हैं तो एक निवेदन भी करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नवीनीकरण तो करवा दिया, कृपया करके इसका विस्तारीकरण भी करवा दें। अगली बार जब आएंगे तो विस्तारीकरण के साथ आएंगे तो एक बार फिर आपका स्वागत करने का हम सबको मौका मिलेगा। 10 वर्ष हो चुके, 4 से 14, 14 से 24। इन 10 वर्ष में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर भी बहुत कुछ बदला है। यह मुजफ्फरनगर जो एक समय पे क्राइम कैपिटल कहा जाता था, जब लोग जनपद मेरठ से मुजफ्फरनगर में घुसते थे हाईवे पे और बोर्ड लिखा रहता था कि जनपद मुजफ्फरनगर आपका स्वागत करता है, तो शीशे बंद कर देते थे और वो शीशे उत्तराखंड में जाकर खुला करते, उससे पहले शीशे नहीं खुलते। और आज स्थिति ये है, जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट, सबसे बढ़िया रिजोर्ट हमारे मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पे स्थित है। पूरी देश की जनता आती है, खाना खा के चाय पी के मुजफ्फरनगर से होकर जाती है। क्राइम कैपिटल को बदल दिया योगी जी ने। विकास की बात करूं तो नए नए नेशनल हाईवे, चाहे पानीपत खटीमा हो, चाहे मेरठ करनाल रोड हो, चाहे ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण हो। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 4 घंटे बिजली आती थी, और 4 घंटे से 18 घंटे का सफर कोई कम नहीं होता। 4 घंटे से 18 घंटे पर आ चुके हैं हम, और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 24 घंटे तक पहुंचेगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि गांव में भी 24 घंटे बिजली आएगी। तो स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न देने का काम किया है। मैं सबसे पर एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। आदरणीय योगी जी यहां बैठे हैं, ऐसा समय आएगा हमारे जीवन में हम भी कल्पना नहीं करते थे। प्रारंभ के जीवन में दीवारों पे लिखा तो करते थे हम लोग कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि आज आपके नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। और हमको क्या चाहिए? भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। 3 स्थान चाहिए, काशी भी चाहिए, अयोध्या भी चाहिए और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी चाहिए। ये स्वेच्छा से दे दो, नहीं तो महाभारत से बच जाओगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भाइयों बहनों, पुरानी सरकारों के लोग, उनके जनप्रतिनिधि, उनके सरकार के प्रतिनिधि, उनके मुख्यमंत्री जी, उनके उप मुख्यमंत्री, लोग जनता के बीच में जनता के प्रश्नों से कैसे बचा जाए, क्योंकि चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करके
लोग जनता को गुमराह करके सत्ता का लोगों ने प्राप्त करने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने, आज मुझे आप लोगों के सामने कहते हुए गर्व होता कि हमारी सरकारों ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे कमिटमेंट को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम योगी जी और मोदी जी की सरकारों ने किया। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है और हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का एजेंडा गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। और इसी संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन लगातार देश और समाज के लिए काम करता है। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में ग्राम परिक्रमा यात्रा के लिए किसान मोर्चा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज जब सनातन हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ सुख तीर्थ में इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो अवसर हमारे लिए अत्यंत अलौकिक है, अद्भुत है और अविस्मरणीय भी है। अलौकिक और अविस्मरणीय इसलिए 500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे कि राम राम या राम राम सा या राम राम जी का वो संबोधन का और सब प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जन्म और जीवन को धन्य बना रहे हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना, राजनेता और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न का सम्मान। मैं जब यहां आता था, यहां के संत जन भी, जनप्रतिनिधिगण भी एक ही बात कहते थे कि सुख तीर्थ ये हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यहां पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। 5000 वर्ष पहले दुनिया के कौन सी ऐसी जाति मत और मजहब है जो अपना 5000 वर्ष का इतिहास बता पाएगा? लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे सुख तीर्थ में जो भागवत भूमि है, 5000 वर्ष पहले यहां पर महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाया था और यह कथा जन्म और जीवन दोनों को धन्य करती है। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाली, इसलिए इस धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए जो वायदा किया था कि मां गंगा, डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण बना रहे और सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, हमने कहा था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे। आज मैं कह सकता हूं
2017 के पहले 17 में जब हम लोग आए थे, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, तब 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, 2010 से लेकर के 2017 तक। और आज जब मैं फिर से सुखतीर्थ में आया हूं, तो गत वर्ष का 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। आपने देखा होगा, हम यहां मंच पर आए, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुझे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मुजफ्फरनगर का बना हुआ गुड़, और गुड़ भी ऑर्गेनिक गुड़, और मुझे बताया गया यहां का गुड़ अब तो न केवल प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में, बल्कि देश में भी और दुनिया में भी अपनी मिठास को बिखेर रहा है। बधाई मुजफ्फरनगर और बिजनौर वासियों को, शामली वासियों को। हमने कहा था उस बेटी को जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उसको डिप्टी एसपी बनाएंगे। डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। पारुल चौधरी को हमने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। जिन भी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता, उनको डिप्टी एसपी का पद का नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया है। पहले की सरकारें यहां के नौजवानों की नौकरी में भी डकैती डालती थी। इस संजीव बालियानी है मेरे पास, इन्होंने पत्र लिखा कि 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। हमने कहा 2 दिन नहीं, 3 दिन जरूर बढ़ाएंगे, जितना समय लगेगा हम देंगे नौजवानों को। और भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए, हमारा वर्तमान तो सुखद और सुंदर है ही, आने वाले लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखद और सुंदर माहौल देने की तैयारी। और ये तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी। किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं। 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला, जल संरक्षण के लिए। दूसरा, ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना। घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की, जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है, और ग्रामीण खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उन्हें भी मदद देने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अगर 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। 7 करोड़ 45 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़ करके 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजपुर गांव पहुंचकर चौपाल को संबोधित किया और किसानों के साथ संवाद स्थापित किया। वहीं किसानों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया। इस दौरान गांव की महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया गया।
बिल्कुल ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये में भारत माता की जय, भारत माता की जय, रोज ये कभी कभी जय, मातरम, मातरम, मातरम। सबको पेमेंट हो गया जी। हो गया ना सबका? चीनी मिल का पेमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए अब तो पहले देखिए जब हम लोग 17 में आए थे 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, और अभी मैं 4 दिन पहले बैठक ले रहा था तो मैंने कहा कितना बकाया है, बताया गया मुझे कि 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। जो बाकी बचा है इसको भी इसी महीने उसका भुगतान करने के लिए कहा गया है, और जब तक खेत में गन्ना का 1 भी टन होगा तब तक चीनी मिलें चलेंगी। ये है। तो किसान अन्नदाता खुशहाल है तो देश खुशहाल है। अच्छा बताइए, अभी भारत रत्न मिला है किसको? किसको मिला है? खुश है ना सब लोग? देखो मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। चौधरी साहब के नाम पे सत्ता बहुत सारे लोगों ने हथियाई होगी, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर कोई भी काम नहीं किया। और मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को उनकी कर्म भूमि में चीनी मिल भी लगाई और आज भारत रत्न भी देने का काम हो गया ना। तो देखो ये सब घर घर और गांव-गांव तक राज्य का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार है, और उनसे हमें जो सुविधा केंद्र से मिलती है, जो बाकी बच जाती है वो स्टेट से मिलती है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से सुविधा मिली हुई है। राशन फ्री मिलता है, और हमारे यहाँ से जो किसान भाई है, किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती है, और जो क्षेत्र में जो श्रमिक है उन श्रमिकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इतनी सारी सुविधाएं मिलती है। श्रमिक पोर्टल पर जाकर देखोगे तो कम से कम 20-25 योजनाएं मिलती है। हर क्षेत्र को कवर किया हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारा जो क्षेत्र है, देखिए गरीब बच्चों के लिए सरकार की स्कॉलरशिप की भी योजना है और सरकारी विद्यालय भी है। और अब तो खेल स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए मेरठ में ही सरधना में हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जो लोग मेडल प्राप्त कर रहे हैं उनको हम उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी भी दे रहे हैं। तो अनेक सुविधाएं हो चुकी हैं, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। अच्छा, ये गांव में ये ड्रोन दीदी का किसी ने प्रशिक्षण दिया? ड्रोन का भी प्रशिक्षण यहाँ करवाओ। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूर हो, और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ड्रोन के बारे में उनको अवगत कराते हुए फिर उससे भी लाभान्वित करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में घोषणा की है कि देश भर में 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण और ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें सहायता, ये बहुत बड़ा मदद करेगा। तो खेती में हम लोग अभी तक दवा छिड़कते हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड है उनको छिड़काव करते हैं जो अब तक मैनुअली होता था, और ड्रोन 10 मिनट में 1 एकड़ खेती में कर देगा। तो उसका बड़ा लाभ होगा और किसान को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और एक ड्रोन कई एकड़ खेती में एक दिन में कर सकता है, तो उसका भी हमें लाभ देना है।